मुश्किलों से भागा जाना आसान होता है दोस्तों। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है दोस्तों। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्तों। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 5 तारीख और ये व्लॉग है 2 तारीख की मॉर्निंग का। और सुबह का टाइम था, मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन वर्क में। नहाना मेरा हो गया था और उस दिन था जल यानी शिवरात्रि का व्रत भी था। और इस वजह से ना मैंने नहा तो ली थी लेकिन पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब कुछ स्पेशल डे होता है ना तो उस दिन पूजा में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, मंदिरों में भी भीड़ मिलती है। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को भेज दूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम में पूजा में लगूंगी। पहले घर का जो किचन का काम होता है वो निपटा दूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चढ़ाई चाय, और चाय चढ़ाने के बाद ना फिर मैंने सोयाबीन को भीगने के लिए रख दिया, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी इनको फ्राई राइस। और बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं। तो रात को जब मैंने दाल चावल बनाए तो जतिन ने मुझे बोल दिया था कि मम्मी कल फिर फ्राई राइस दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी के लिए फिर मैंने सबसे पहले तो जो सोयाबीन है वो भिगो दी थी, क्योंकि भीगने के लिए ना मैं भूल गई थी, भिगोना भूल गई थी। तो उसको मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी में भीगने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने अलग से इसको निकाल के अच्छे से निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद ना उसको 2-3 पीसेस में कट कर लिया था, क्योंकि जतिन तो खा लेता है, छोटा वाला बेटा है ना वो थोड़ा नहीं खा पाता है। तो वो इसीलिए कहता है कि मम्मी मुझे छोटे छोटा बाइट दिया करो। तो इसलिए मैंने उसको कट कर लिया था। फिर थोड़ा कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद सोयाबीन को फ्राई कर लिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाला है। उसमें डाली मैंने चुटकी भर हींग, और ये है कड़ी पत्ता। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने एक ही डाली है, क्योंकि तीखा बच्चे नहीं खाते। तो हरी मिर्ची एक डाली और उसको भी मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि फ्राई करने से ना उसका तीखापन ख़त्म हो जाता है और हरी मिर्ची का टेस्ट आता है। फिर मैंने डाली है प्याज। प्याज को मैंने सॉफ्ट करने तक भूनना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे ट्रांसपेरेंट कलर आ जाता है वैसे ही सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। फिर मैंने डाले टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमें इसमें कोई तेल नहीं, सॉरी, पानी नहीं डालना है। अगर पानी डालोगे तो टमाटर ना हमारे गले गले से हो जाएंगे, और हमें उस तरीके से नहीं रखना है। टमाटर को गलाना तो है लेकिन एक लिमिटेड, जैसे खड़ापन होता है ना उस टाइप का टमाटर हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और ये टमाटर पकने के बाद फिर हमने डाले इसमें चावल। जो भी चावल थे सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और सोयाबीन भी डाल दी। और मिर्ची, अब मैं मिर्ची और धनिया, सॉरी, मिर्ची और हल्दी वो मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों को ना यही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें अब डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर अच्छे से इसको पका लिया है। कम से कम मैंने 6-7 मिनट तक अच्छे से इसको धीमी आंच में ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। और बासे चावल होते हैं ना, तो वो बासे चावल जो है ना थोड़ा सा कच्चेपन में आ जाते हैं। तो इसीलिए जब इसको हम गर्म करके पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और जतिन को दे दिया है नाश्ता चावल का, और आयु ने आज कुछ भी नहीं खा पी कर गया। मुझे गुस्सा भी आई, तो मैं दूध जब निकाल दी थी तो दूध को मैंने पलट के रख दिया, क्योंकि बहुत नखरे दिखा रहा था आज स्कूल जाने में। और दोनों के बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं। मेरा व्रत है, जतिन के पापा जब खाएंगे उनके लिए फिर तभी कुछ बना दूंगी, जो भी खाएंगे तो तभी बना दूंगी। और आज मुझे वैसे भी पूजा में भी जाना है, तो घर की पूजा करके, मंदिर की पूजा करके मैं आ गई थी आंटी जी के यहाँ पर। आंटी जी के थी हवन और कथा और भंडारा, तो आज मैं उन्हीं के घर आ गई थी। थोड़ा बहुत टाइम मुझे यहाँ पर भी लग गया था। यहाँ से जाऊँगी तो फिर मुझे आयु के लिए भागना पड़ेगा, तो बस मैं आयु के लिए फटाफट से भागूंगी। और मौसम भी ना बारिश का हो गया था जिस समय, मैं कथा से घर पर आई हूँ ना, तो घर पर आकर मैं मुश्किल से 2 मिनट बैठ भी नहीं पाई हूँ। इतनी देर में देखा तो बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो गया। बारिश एकदम से आई कि पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि बस अभी तो टाइम ले लेगा, लेकिन एकदम से ही पटपट बारिश आ गई थी। और ये घर का थोड़ा सा काम मैं छोड़ कर गई थी, क्योंकि कहीं जाना है, पूजा पाठ है, तो फिर एक आधा काम तो देखो छोड़ना ही पड़ता है। तो मैंने जो बर्तन थे, किचन का काम था, उसको मैं छोड़ के चली गई थी। किचन का काम फिर मैंने गैस वैस सब साफ़ करके गई थी। इतना स्लैब है, गैस है, ये सब साफ़ करके गई थी। बस बर्तन छोड़ दिए थे। बर्तन सारे मैं सिंक में करके और संगवा के सारा तब चली गई थी। और वहाँ से आई तो फिर मैं आयु को लेकर आई। आयु को लाने के बाद आयु के कपड़े चेंज करे, फिर मैं लग गई थी बर्तनों में। उसके बाद मैं इसको खाना पीना दूंगी। खाना तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भंडारा आ गया था आंटी के यहाँ से। क्योंकि बारिश हो गई थी ना, उन्होंने कहा कि भाई भंडारा जिसको भी घर ले जाके खाना है तो घर ले जाके खा सकते हो। तो फिर भंडारा काफ़ी सारा आ गया था। मेरा व्रत है और बच्चे भंडारा खा लेंगे, जतिन के पापा ने खा ही लिया था।
तो बस मैं तो अपने लिए अब बनाऊंगी चाय। सारा किचन का काम निपटा कर और अच्छे से सफाई करके अब मैं आराम से बैठ के पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय की हुड़क ना व्रत वाले, वैसे भी मैं चाय चाय ज़्यादा ही पीती हूँ, व्रत वाले दिन ना और ज़्यादा हुड़क आती है चाय की, क्योंकि एक यही सहारा होता है चाय पीने का। और सॉरी, चाय पीने का तो कुछ भी सहारा नहीं है, चाय का तो जब दिल करे तब पी लो, और एक बहाना होता है चाय पीने का। तो व्रत होता है तो उस दिन तो बस मिनट मिनट पे चाय बनाते रहो, पीते रहो, वो वाला हाल हो जाता है मेरा। सुबह मैंने कपड़े दूसरे पहने थे तो आंटी की कथा में गई थी ना, तो मैंने ये वाला सूट चेंज कर लिया था कि अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा पुराना था। और मुझे ना सही को बहुत आलस आता है कपड़े, मतलब गर्मी इतनी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा, उस गर्मी में कोई अच्छे मतलब वो होते हैं ना कि भारी सूट पहनने में तो पहने नहीं जाते, बस ऐसा लगता है इतनी गर्मी में तो पुराने ही कपड़े पहन लो, वो ही बढ़िया है। तो बस मैंने जो भी सूट मिलता है ना, जो लगता है कि इसमें कम गर्मी लगेगी, मैं वही सूट पहन लेती हूँ। तो कपड़े धोकर गई थी, जो कपड़े थे वो भी मैंने सारे सुखा दिए हैं। और ड्रायर थोड़ा ख़राब हो रहा था, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने ऐसे ही कपड़ों को खंगाल के ऊपर डाल दिया। नीचे आई तो देखिए मेरे जो सीखने वाले बच्चे हैं वो भी सब आ गए थे, तो उनको भी मैं सिखाती जा रही थी, अपने काम में भी लगी हुई थी, क्योंकि सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो अपने हिसाब से फिर मैं चलती हूँ, अपने सारे काम जो भी है सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं इस समय क्या होता है ना कि इन लोगों को सिखाती भी रहती हूँ, और अपने देखिए काउंटर कितना भरा हुआ था, काउंटर की सफाई कर दी, क्योंकि मुझे करनी है कटिंग। तो वहाँ पर मैं उनको बताने बैठ गई थी, जो इनका नाम काजल है, तो मैं काजल को बताने बैठ गई थी। उसके बाद में अब करूँगी कटिंग। जो ही मुझे सूट काटना है वो आज ही देना है, सबसे बड़ी बात थी वो सूट ही आज देना है। और सही कहूँ ना, जिस दिन मैं सिल देती हूँ, रेडी करके प्रेस करके रख देती हूँ ना, तो कोई कस्टमर लेने भी नहीं आता है। जो सूट मैं कटिंग करूँगी पिंक कलर का, वो मैंने सिल के रेडी तो कर दिया था, लेकिन जिनका सूट था वो उस दिन लेने नहीं आई थी, बल्कि 4 तारीख को लेने आई थी। 2 तारीख को तो लेने नहीं आई, 4 तारीख को लेने आई थी। और मेरे साथ ये हमेशा होता है, जिसका नहीं करूँगी ना वो आ जाता है, और जिसका करके रख देती हूँ ना, और ये रहता है कि आज ही सूट ले जाएंगे, तो वो कभी नहीं आते हैं। तो बस वो कुछ दीदी मेरे से पूछ भी रही थी, उनको भी कुछ बता रही थी कटिंग के बारे में। उन्होंने सूट पे देखे निशान लगा ही रखे हैं। और जो ये काजल हैं, जो साड़ी पहन के आई हैं, तो इनका नाम काजल है। तो ये जो है अभी मेरी नई स्टूडेंट हैं, अभी आई हैं 2-3 दिन पहले ही, मतलब इन्होंने सीखना शुरू करा है। ये 2 तारीख से आई हैं, तो 3-4 दिन हो गए थे। 2 तारीख को फ्राइडे था ना, मंगलवार से इनका आना शुरू हुआ है। तो इसलिए इनको थोड़ा फिर डिटेल में बताना पड़ता है, और जो सीख जाते हैं ना उनके साथ थोड़ा ये होता है कि मैं बोल देती हूँ आप निशान लगाओ, मैं चेक कर लूँगी। तो जैसे अब ये दीदी हैं तो वो निशान लगा लेंगी, तो बाद में मैं चेक कर लूँगी। और उसके साथ अपना भी काम होता रहता है, और सीखना मतलब सिलाई सिखाना भी हो जाता है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैं 2 सूट काटूँगी, 2 के बदले मेरा 1 ही सूट कट पाता है। बाकी टाइम मेरा इन्हीं में ही थोड़ा लग जाता है। थोड़ी लेडीज़ हैं, गप्पे हाँकते रहते हैं, थोड़ा काम करते रहते हैं, तो बस उसी में लग जाता है। तो देखिए मेरा आपसे बातें करते करते सूट भी कट हो गया है, सिलाई भी सिखा दी है, और घर का भी सारा काम हो गया है। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और कोई भी अगर कुछ आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और बुरा लगता है वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें नहीं लगता, हम अपनी तरफ से करते हैं अच्छे से अच्छी कोशिश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।